एक वीडियो देख रहे हैं। दरअसल ये वीडियो जर्मनी के चांसलर का है, जिन्होंने भारत को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही। ने जो एससीओ समिट में भाग लिया, उसके बाद यूरोप के अंदर एक हलचल सी मची हुई है और इसी बीच फ्रांस ने भारत को फोन किया है। इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी से बात करी है। क्या एक नया 3 देश साथ आएंगे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और भारत? जानेंगे आखिरकार क्या कहा जा रहा है और क्या हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो इलाका देख रहे हैं ना, ये इलाका है इंडो पैसिफिक का। यूरोप में फ्रांस का एक बड़ा सपना था, क्योंकि फ्रांस इन इलाकों में पहले रह चुका है। पहले इस फ्रांस ने उपनिवेश बनाया था इन इलाकों में और अब फ्रांस की इच्छा थी कि एक बार फिर से इधर पहुंचे, लेकिन किस लिए? उपनिवेश बनाने के लिए नहीं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र को खुला और स्वतंत्र रखने के लिए चाइना के खिलाफ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पूरा सीन ही बदलता हुआ नजर आ रहा है। जो टैरिफ भारत के ऊपर लगाए गए हैं, वही टैरिफ यूरोप के ऊपर भी लगाए गए हैं। पर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और ये घटनाक्रम क्या हुआ? एससीओ संगठन की मीटिंग, और इस मीटिंग में पीएम मोदी का पहुंचना। पीएम मोदी का पहुंचने के साथ साथ पीएम मोदी ने जिस तरीके से अपने महत्व को दिखलाया, एक चीज तो साफ देखने को मिला कि चाइना भी चाहता है कि भारत के साथ दोस्ती हो, वहीं रूस भी चाहता है कि भारत के साथ दोस्ती हो। ये एक ऐसा घटनाक्रम था जिस घटनाक्रम ने बहुत सारी चीजों को बदल दिया है। अब कितना बदला है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि ये जर्मनी के चांसलर हैं और जर्मनी के चांसलर ने अभी एक बयान दिया है। हालांकि ये जो वीडियो है ये जर्मन भाषा में है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है वो बहुत खास है। खास इसलिए है क्योंकि जर्मनी वो देश है यूरोप में जो आर्थिक शक्तियों का केंद्र है और फ्रांस वो देश है जो सैन्य शक्तियों का केंद्र है। तो जर्मनी ने यहाँ कहा कि मैंने देखा वहाँ रूस, भारत और चाइना एक साथ खड़े थे और ये संकेत जो है ना, ये संकेत एक बड़े बदलाव का संकेत है। ये एक ऐसे बदलाव का संकेत है, लग रहा है जैसे अब दुनिया बदल रही है। और अभी का जो सीन है, उस सीन में ये देखने को मिल रहा है कि हमने अमेरिका के ऊपर इतनी निर्भरता दिखला दी कि हमारा अपना वजूद नहीं बच गया है। यूरोप इस वक्त दुनिया के वर्ल्ड अफेयर में ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है, ज्यादा बड़ा रोल अदा नहीं कर पा रहा है। हम अमेरिका के ऊपर इतने डिपेंडेंट हो गए कि हम उस दिशा में नहीं बढ़ सके। लेकिन चाइना, ब्राजील और भारत जैसे देश हैं जो फ्री हैं रूस के साथ अपने रिलेशंस रखने के लिए, और एक नया फॉर्म निकल कर आ रहा है जो फॉर्म है संघाई फॉर्मेट। ये जर्मनी के चांसलर ने कहा। जर्मनी के चांसलर के बातों से एक चीज तो साफ समझ में आ गया कि अब इन्हें ऐसा लगने लगा है कि ये अमेरिका के ऊपर इतना ज्यादा निर्भर थे कि आज उनका सीन ऐसा हो गया है कि उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए भी सोचना पड़ता है। वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि अभी यूरोप का कोई रोल यहाँ दिख नहीं रहा है। एक इकोनॉमिक शक्ति कभी रहा है जर्मनी और अब धीरे धीरे पिछड़ रहा है, तो उसे एहसास भी हो रहा है। अब रूस के साथ इन्होंने जो पंगे शुरू किए, हालांकि ये अमेरिका के वजह से शुरू हुआ, क्योंकि शुरुआती ऐसा समय था। ये एक तस्वीर है जिस तस्वीर में आप देख रहे हैं, एक तरफ राष्ट्रपति पुतिन बैठे हैं, एक तरफ जर्मनी के चांसलर बैठे हैं। एक तरफ राष्ट्रपति पुतिन बैठे हैं तो दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति बैठे हैं। ये दोनों देश ने शुरू में इस युद्ध को रोकने की खूब वकालत की थी। जर्मनी तो अंत तक भी इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन उस समय बाइडेन प्रशासन का दबाव काम कर गया और जर्मनी को इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। और अभी यूरोप का क्या सीन है? यूरोप का सीन कुछ ऐसा है, देखिए कि एक तो ये युद्ध शुरू हुआ, दूसरा इकोनॉमिक तौर पर उन्हें झटके लगने शुरू हो गए। इन्होंने सोचा ये रूस को झटके देंगे, लेकिन रूस को विकल्प मिल गया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। कोयला जो पहले यूरोप को जाता था, वो कोयला अब ज्यादातर चाइना को जाता है और फिर भारत को जाता है, और ये एक बड़ी मात्रा है। यानी रूस ने अपने ग्राहक ढूंढ लिए। पिछले साल तो ऐसा रहा कि चाइना ने रूस का लगभग सारा निर्यात कोयले का खरीद लिया था। ऐसे में रूस को तो अपना
अपना ग्राहक मिल गया, लेकिन यूरोप के लिए अब दिक्कत हो रही है। यूरोप को जाना पड़ रहा है अमेरिका के पास। तो ये कसक देखने को मिल रही है। अब जहाँ तक बात रही कि रूस यूक्रेन युद्ध में शांति हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, यहाँ सब अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं, इसलिए इतनी जल्दी शांति होना तो दिख नहीं रहा है। लेकिन शांति के प्रयासों को देखा जा रहा है, जैसे जेलेंस्की मैक्रोन की मुलाकात हुई, इसके अलावा यूरोप की भी मुलाकात हुई है। अभी यूरोप ने पीएम मोदी को फोन किया। ये जो तस्वीर और ये जो ट्वीट देख रहे हैं, इसके बारे में हमने आपको चर्चा करी थी और फोन करके कहा कि आप जरा इसमें भूमिका निभाइए। क्यों कह रहे हैं ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं और जब द्विपक्षीय बातचीत हो तो भारत आग्रह करे। लेकिन सवाल क्या होता है? सवाल होता है कि क्या पुतिन मानेंगे? डोनाल्ड ट्रंप का ये वीडियो है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें क्या कहा? इसमें कहा कि मैंने जो जंग सोचा था कि आसानी से खत्म हो जाएगा, वही जंग लंबा चला। मैंने सोचा था राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं, मैं उनको बोलूंगा तो ये युद्ध बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ये लंबा खींच गया। अब आप जरा सोचिए, अगर राष्ट्रपति पुतिन को ट्रंप अपने निजी रिश्ते से भी नहीं मना पा रहे हैं तो क्या भारत के कहने पर या चाइना के कहने पर वो रुकेंगे? जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो रुकेंगे नहीं, ये बात तो साफ। अब इसी बीच ये देखने को मिल रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी भारत को फोन किया है और पीएम मोदी से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने यूक्रेन युद्ध को लेकर कि कैसे इसे हल किया जा सकता है, उसको लेकर भी बातचीत करी है। वैसे आपको बता दूं, दो मुद्दे हैं यहाँ। पहली बात तो ये फ्रांस और भारत के बीच में कई डिफेंस के डील भी हो रहे हैं। कहा जा रहा है $7 बिलियन का इंजन का डील है। इसके अलावा फ्रांसीसी कंपनी ने भी भारत को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। भारत की महिंद्रा कंपनी को दिया गया है H125 हेलीकॉप्टर के बड़े कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर एक अलग रिश्ता भी है फ्रांस का भारत के साथ। साथ ही फ्रांस और यूरोपीय देश चाहते हैं कि एक सैन्य तैनाती वो करे और राष्ट्रपति पुतिन इस सैन्य तैनाती के खिलाफ है। फ्रांस चाहता है कि यूक्रेन को एक गारंटी मिलता रहे कि हाँ भाई, सीज फायर हो गया, शांति वार्ता हो गई और अब आगे लड़ाई नहीं होगी, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन इसके लिए तैयार नहीं है। खैर, अब यूरोप में एक और चर्चा चल रही है और चर्चा ये चल रही है कि अमेरिका का पता नहीं है इंडो पैसिफिक को लेकर उसका क्या नजरिया हो, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में। तो ऐसे में क्यों ना फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक ट्राइलेटरल बनाया जाए, जो ट्राइलेटरल इंडो पैसिफिक में काम करे और इस दिशा में अपने आप को मजबूत बनाए। खैर, अब आगे हालात किस तरफ जाते हैं देखने वाली बात होगी। अभी जैसा मैंने कहा है, पूरा ग्लोबल ऑर्डर इतनी तेजी से बदल रहा है कि हर समय कुछ न कुछ आपको नया जरूर जानने को मिलेगा। इसलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई खबर के साथ।